गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको लेसन 6 क्लास 7 इंडियाज़ मैरीटाइम मिंडर्स पेज नंबर 46 एंड 47 का मैं हिंदी अनुवाद आप सबको बता रहा हूँ। अंकल नरेन और चाचा जी ने एक साथ धन्यवाद कहा, परंतु क्या तुम जानते हो कि नौसेना का क्या उद्देश्य है? अंग्रेजी में एक सेइंग है, एक कहावत है, मे द लॉर्ड ऑफ द ओशंस बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। इसका अर्थ होता है कि समुद्र देवता हम पर कृपा बनाए रखें और हर वक्त हमारी सहायता करें। ये भगवान भारतीय नौसेना को मुश्किलों में उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा उनका विश्वास होता है। सन 1971 के 3 और 4 दिसंबर को हम लोगों ने एक साहसी भरा ऑपरेशन की शुरुआत की और इसकी शुरुआत तब की गई जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। कराची बंदरगाह पर अनेक जहाज़ों को नष्ट कर दिया गया। कराची पाकिस्तान में पड़ता है। क्या यह वही कारण है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंकल विक्रांत अमन के सिर पर अपने हाथों को प्यार से फेरते हुए कहा कि तुम बहुत ही समझदार लड़के हो। अमन इसी खुशी का अनुभव करते हुए कहा कि सचमुच इस साहसी भरी वीरतापूर्ण विरासत की वजह से आज पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना का नाम है। इस तरह से अमन अपने देश के नौसेना में काम कर रहे उन तमाम हीरोज़ को, उन तमाम वीरों को याद करते हुए कुछ पल गुजारा। अमन, परंतु याद रखो कि भारतीय नौसेना न सिर्फ युद्ध करती है बल्कि मानवीय सहायता भी पहुंचाती है। जैसे बाढ़ के समय कोई अगर महामारी उत्पन्न होती है तो सुनामी जैसे घटनाएं घटित होती है तो उस वक्त नौसेना दिल खोलकर सामने आती है और लोगों की मदद करती है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के अनुसार नौसेना सिर्फ युद्ध के तरफ अग्रसर नहीं होती बल्कि शांति भी स्थापित करती है। जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, थियोडर रूसेवेल्ट, उनका ये कथन था कि भारतीय नौसेना न केवल युद्ध ही करती है बल्कि आपातकालीन स्थिति में वह व्यक्तियों की, मनुष्यों की यानी मानवीय सहायता भी पहुंचाती है। और एक बात, उनका यह भी सोच था कि भारतीय नौसेना न केवल युद्ध के तरफ अग्रसर होती है बल्कि हर हालत में इसका उद्देश्य शांति की स्थापना करना होता है। नेवी में कार्यरत हमारे जितने भी बहादुर जवान हैं, उनकी जीवन जोखिम से भरा हुआ होता है। हर कदम पर उनके जीवन में जोखिम और मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ता है। नौसेना कमांडिंग ऑफिसर का नौसेना यानी जो नेवी डिपार्टमेंट है, इसका जो सबसे बड़ा हेड होता है वह कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो कि नेवल स्टेशन को कंट्रोल करता है, जिसे शॉर्ट में CO भी कहा जाता है। और इनका काम नौसेना के जो कंट्रोल रूम है यानी जो नेवल स्टेशन है और जो सबमरीन्स हैं उनको नियंत्रित करना है। इसके बाद इनका एक दूसरा जो पोस्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। ये दोनों मिलकर नौसेना का संचालन बहुत ही बढ़िया ढंग से करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि यह हिंदी वर्सन पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47 का आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।